नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। अब बच्चों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो विधि से मैं आपको बना के बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो चैप्टर में अभी आपको सवाल बताने वाला हूँ, ये 10वीं क्लास के बोर्ड में आपको आने वाला है और इसमें टोटल 5 नंबर मिलेगा। अगर आपने सही से अगर बना दिया, मैथमेटिक्स में क्या, जरा सी भी अगर आपने गलती कर दिया तो वो उसमें आपको 0 नंबर मिलने वाला है। अगर आपने करेक्ट करके बना दिया तो 1 नंबर भी आपका घटेगा नहीं, पूरा 5 का 5 नंबर आपको मिलेगा इस सवाल में। तो चलते हैं बोर्ड पे, मैं आपको बना के बताता हूँ। तो सवाल है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना। तो पहले हम सवाल को ना विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन शब्द से ही पता चलता है कि संख्या को, कुछ संख्या को हमें विलुप्त करना होता है, यानी कि हटाना होता है। ठीक है ना। जैसे कि ये यहाँ पे x है, यहाँ y है, और ये दोनों में से किसी एक संख्या को हमें हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर करना हो। ये संख्या, ये दोनों अगर इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होगा, जब भी हम इसको हम हटा सकते हैं, अदरवाइज इसे हम नहीं हटा सकते। तो इक्वल करने के लिए, चूंकि यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 2y है, 2y में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा और ये हट जाएगा। इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, चूंकि 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2 दूना 4y इक्वल टू 2 दूना 4। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाएंगे। चूंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, हमारा ये कट गया। अब क्या बच गया, ये दोनों चूंकि प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4 3 7 एक्स इक्वल टू 10 4 14। और x का मान अगर हम निकालेंगे तो 14/7 इक्वल टू 7 दूना 14। x का मान हमारा कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, x का मान, x का मान समीकरण हम एक में रखेंगे, एक में रखें या 2 में रखें, आंसर हमारा सेम निकलेगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x का मान हमारा जो कि 2 निकला है, तो x के जगह पर हम 2 लिखेंगे, प्लस 4y इक्वल टू 10, या क्या हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, या 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y का मान हमारा 4/4 कटेगा एक बार में, y का मान हमारा 1 निकल गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा अभी आपने देखा कि x और y दोनों हमने आपको आंसर निकाल के बताया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से इसी सवाल को बना के बताता हूँ, और दोनों का आंसर आप लास्ट में देखेंगे सेम आएगा, यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। अब मैं इसको मिटाता हूँ। तो बच्चों, अभी आपने विलोपन विधि से इस सवाल को देखा, जिसका आंसर हमारा निकला है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब मैं इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बना के आपको बताता हूँ। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होगा, जैसे 3x, समीकरण 1 से हम लेते हैं। समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
10 माइनस 4y और x का मान निकालेंगे 10 माइनस 4y बटा 3। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, x का मान समीकरण हम 2 में डालते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे हम ये पूरा मान हमें देखना पड़ेगा। ये पूरा मान जो हमारा निकला है, ये पूरा मान हमें x के जगह पे डालना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y बटा 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, आगे क्या होगा, इसको 2 में 10 माइनस 4y से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y बटा कितना हो जाएगा 3 माइनस 2y बटा 1 इक्वल टू 2। अब क्या होगा, 3 एक का लघुत्तम 3 हो गया और 20 माइनस 8y माइनस 3 दूना 6y इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, आगे क्या होगा, ये 20 माइनस 8 6 14y बटा 3 इक्वल टू 2 बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा 20 माइनस 14y इक्वल टू 6 या माइनस 14y इक्वल टू 6 माइनस 20 या माइनस 14y इक्वल टू माइनस 14 या y का मान निकालेंगे, क्या निकल जाएगा माइनस 14 बाई माइनस 14 कटेगा एक बार में, तो y का मान हमारा कितना निकल गया बच्चों 1। y का मान क्या निकला 1। ठीक है ना, आपने लास्ट फॉर्मूला से आपने देख विलोपन विधि में आपने देखा होगा y का मान हमारा 1 निकला था और इसमें भी हमारा y का मान 1 निकला है। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में हम डाल के देखते हैं हमारा x का मान कितना निकलता है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है और 3x प्लस y का मान हमारा 1 निकला है। ठीक है ना, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू 10 या 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 या x इक्वल टू 6 बाय 3 इक्वल टू 2। तो देखा बच्चों आपने, इस फॉर्मूला से भी हमने बनाया सवाल, दोनों का आंसर सेम आया, यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये टोटल 5 नंबर का सवाल है, इसको ध्यान से आप इसको नोट डाउन करें, रिवाइजिंग करें और बहुत इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये सवाल में कुछ बट्टे वाला भी सवाल आ जाएगा तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सबका सेम होगा। तो ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में।